इस लेवल पे फोड़ के आना है ना कि जो एग्जामिनर अगर कोई आपका पेपर उठा के देख लेना तो वो भी कहे कि क्या पेपर करा इस बच्चे ने, दिल जीत लिया। हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द अल्फा बैंक चैनल में और मेरा नाम है चिराग चोपड़ा। सो गाइस, आई नो जैसे जैसे हम एग्जाम के और नजदीक पहुंचते जा रहे हैं हमारे स्ट्रेस का लेवल और हमारे प्रेशर का लेवल बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और गाइस ऐसा हो भी क्यों ना, बिकॉज जैसे जैसे एग्जाम के पास पहुंचते जा रहे हैं पता नहीं क्यों बट हमारे मॉक्स के रिजल्ट, मॉक्स का स्कोर भी कम होता जा रहा है। वही मॉक्स के परसेंटाइल कम होते जा रहे हैं। हमारा पढ़ाई में शायद उतना मन भी नहीं लग रहा और उतना कॉन्सेंट्रेशन तो हम बिल्कुल भी नहीं रख पा रहे हैं। और स्टिल इसके साथ ही साथ बैक ऑफ द माइंड बस एक ही चीज चलती रहती है और दिमाग में बस वही चीजें आती हैं जो दिमाग करने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है। और वो क्या है? ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स। भाई दिमाग में लगातार यही चलता रहता है कि अगर एग्जाम के उस दिन मेरा ये सेक्शन बिगड़ गया तो क्या होगा, भाई अगर मैं किसी क्वेश्चन में फंस गया तो क्या होगा, भाई अगर इवेंचुअली मेरा पूरा का पूरा एग्जाम बिगड़ गया तो मेरी इतनी सारी मेहनत का क्या होगा। और इसके बाद भाई मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे या मेरे दोस्त क्या बोलेंगे। ऐसी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं और इसके चलते फिर हम और ज्यादा स्ट्रेस होते रहते हैं और ज्यादा नर्वस होते जाते हैं। ये सारी चीजें मुझे पता है आज आप लोगों के साथ हो रही होंगी, बट देखो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें आज आप लोगों के साथ हो रही हैं ये ना पहली बार किसी के साथ हो रही है और ना ही आखिरी बार किसी के साथ हो रही है। गाइस जब मेरा एग्जामिनेशन होता था और एग्जाम से 10-15 दिन पहले बचे होते थे, यही सेम चीजें मेरे साथ भी होती थी और उस हर बच्चे के साथ होती है जो भी इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। तो आपको ये तो नहीं सोचना कि आप बिल्कुल अलग हो जो आप इतने नर्वस हो रहे हो। हर बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है वो आज के दिन में नर्वस होगा ही होगा। अब हमें क्या करना है? भाई मैं ये चाहता हूं कि मेरा एसबीआई पीओ में मार्क्स मैक्सिमम आए, मतलब जितने मेरे मॉक्स में मार्क्स आते थे उससे भी कुछ ज्यादा मार्क्स में अपने फाइनल एग्जाम में स्कोर कर सकूं। अब उसके लिए आपको क्या करना होगा? अब भाई देखो पॉजिटिव मार्क्स कैसे हमारे बढ़ते हैं? भाई जब हम ज्यादा क्वेश्चंस को ज्यादा एक्यूरेसी से सॉल्व करें। वहीं हमारा ओवरऑल स्कोर कैसे बढ़ता है? भाई वो हमारा तब बढ़ता है जब हमारी नेगेटिव मार्किंग मिनिमम हो, मतलब जब हम कम से कम क्वेश्चंस को गलत करके आए तब हमारा स्कोर एक्चुअली में बूस्ट होता है। समझ आई ना बात? तो अब हमें क्या करना है गाइज? मैंने कुल मिला के आप लोगों के लिए यहाँ पे 4 पॉइंटर्स बनाए हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम बैक टू स्कूल। आप लोगों की प्रिपरेशन करवाते करवाते मैं खुद भी प्रिपरेशन करने लग गया हूं और मैं खुद एक्चुअली में चीजें बहुत टाइम बाद अब लिखने लग गया हूं। तो मैंने खुद कुल आप लोगों के लिए यहाँ 4 पॉइंटर्स लिखे हैं और ऊपर लिखा है #नो नेगेटिव मार्किंग। अब एक एक करके मैं आपको चारों पॉइंट्स बता रहा हूं। अब गाइस आखिरी का टाइम है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो आप लोग कोशिश ये करो कि आप हर क्लास को, जो भी वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो उसको 1.5x या इंटू 2x करके ही देखो, ठीक है? अब ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको दिमाग, कान, आंख और आत्मा को खोल के सुनना है, बिकॉज इनमें से एक भी चीज फाइनल एग्जामिनेशन वाले दिन रिपीट नहीं होनी चाहिए अगर इस बार एग्जाम को लेके सीरियस हो तो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? When you give maximum time to a question, you get emotionally attached to that question. इसका मतलब क्या है? भाई जब हम किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल चलो रीजनिंग का एक पजल पकड़ लो। भाई अगर आपने कोई पजल उठाया, आपने उसको सॉल्व करना चालू करा, 2 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, जब आप सॉल्व करते गए करते गए करते गए, कई बार ऐसा होता है कि पजल में हम कहीं अटक जाते हैं या किसी चीज को गलत पढ़ लेते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते हैं, बट उसका ना वो पजल बनता है और ना हम क्वेश्चन के आंसर मार्क कर पाते हैं। और फिर इवेंचुअली हम क्या करते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है 7 मिनट लग गए या 8 मिनट लग गए और एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाया। फिर मेरे दिमाग में क्या आता है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन के तो आंसर मार्क कर ही देता हूं ना। चलो जितना भी पजल बना है, चाहे सही बना है या गलत बना है, जैसा बना है, जहां पे भी जो जो है वैसे वैसा आंसर को मार्क कर देता हूं, फिर देखा जाएगा। और ये जो देखा जाए वाला एटीट्यूड हमारे अंदर आता है ना एग्जामिनेशन में, ये मान के चलो ये आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने के और ना होने के बिल्कुल बीच में आके खड़ा हो जाता है। और जैसे ही ये देखा जाए वाला एटीट्यूड आपके अंदर आया, उस दिन आप मान के चलो आपका ये एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो वो एटीट्यूड अपने अंदर नहीं लाना है। तो इसके लिए क्या करोगे? भाई सबसे पहली बात, किसी भी क्वेश्चन से इमोशनली अटैच नहीं होना है और किसी भी क्वेश्चन के सामने अपना ईगो लेके नहीं आना है। भाई हमेशा ईगो और अपने इमोशंस को उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर छोड़ के आओगे। भाई एग्जामिनेशन हॉल एंटर कर रहे हो तो उससे पहले 2 चीजें बाहर छोड़ोगे, इमोशन, ईगो। ये 2 चीजें आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में फंस गए हो, ज्यादा टाइम दे दिया है, स्टिल अगर लगता है वो क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं बन पाया है या उस क्वेश्चन में 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो उसके किसी भी आंसर को मार्क मत करो। पॉजिटिव मार्क एक ना आए तो चलेगा, बट नेगेटिव मार्किंग आ गई तो एक्चुअली में स्कोर को और कम कर देगी। तो ये चीज नहीं करनी है। और अगर हिंदी में बहुत अच्छे अक्षरों में इसका वर्णन करूं तो वो क्या है कि भाई हम वहां दिल लगाने नहीं गए हैं, भाई हम वहां अपना सिलेक्शन लेने गए हैं।
तो वहां पे बस एक ही चीज लगनी चाहिए और वो है आपका दिमाग, दिल नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, इमोशनली और ईगो के साथ हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो भाई वो है डोंट ओवर सॉल्व एनी क्वेश्चन। भाई किसी भी क्वेश्चन का ओवर सॉल्व मत करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल दूं तो क्वांट के नंबर सीरीज की बात करते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। भाई नंबर सीरीज मेरे सामने आया, मैंने उसमें एक पैटर्न लगा के देखा, नहीं हुआ। दूसरा पैटर्न लगाया, नहीं हुआ। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हम सारे पैटर्न्स लगाने लग जाते हैं फिर उसमें। और फिर उसमें इवेंचुअली हम 1 मिनट या 1.5 मिनट लगा देते हैं। और नंबर सीरीज की तो गाइस ये खासियत है, अगर वो पहले आपके 10 से 15 सेकंड में नहीं हुई तो फिर चाहे आप उसको 5 मिनट भी दे दो, वो आपसे नहीं बनने वाली। तो ये आपको स्ट्रिक्ट चीज फॉलो करनी है, किसी भी क्वेश्चन में ओवर टाइम नहीं देना है। भाई नंबर सीरीज की फॉर एग्जांपल बात करें तो आपको मैक्सिमम उसमें 10 से 15 सेकंड ही देने हैं, दैट्स इट। उससे एक भी सेकंड ज्यादा नहीं देना है नंबर सीरीज में। अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगले क्वेश्चन से मार्क्स पकड़ के ले आएंगे। बट उससे हमें दिल नहीं लगाना है और ओवर सॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दूसरा पॉइंट यहां खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की। गाइस तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये दैट ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम योर स्ट्रॉन्गेस्ट एरियाज ओनली। भाई जो पॉइंट आपको अपने मॉक टेस्ट देते टाइम ये समझ आया कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, बस उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक्स को आपको पेपर में उठाना है। उसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको नया नहीं उठाना है। इसका मतलब क्या है कि भाई फाइनल एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मान के चलो अभी रीजनिंग का सेक्शन खुलता है और रीजनिंग के सेक्शन में सबसे पहले एक कोई पजल आ जाती है, तो भाई पजल को सॉल्व मत करने लग जाना। भाई ऐसा मत करना कि सबसे पहले पजल आया तो सर मैं तो हबड़ा दबड़ी में उसी क्वेश्चन में लग गया। तो भाई हबड़ा दबड़ी नहीं दिखानी है, दिमाग से काम लेना है, दिल से काम नहीं लेना है। जो चीजें मॉक्स में जैसे अटेम्प्ट करते आ रहे हो, जिस सीक्वेंस में मॉक को अटेम्प्ट करते थे, भाई जिस टॉपिक को जिस सेक्शन में सबसे पहले उठाते थे, वही सेम चीज आपको फाइनल एग्जामिनेशन में जाके करनी है। अगर शॉर्ट में बताऊं तो एग्जैक्टली मॉक की स्ट्रैटेजी को आपको कॉपी पेस्ट करना है अपने फाइनल एग्जामिनेशन में, एक भी नई चीज नहीं करनी है। एक बहुत अच्छी बात जो मैंने यहां पे लिखी है आपको बताना चाहता हूं, दैट फाइनल एग्जामिनेशंस आर नॉट फॉर एक्सपेरिमेंट्स, दे आर जस्ट फॉर एग्जीक्यूशन। भाई जो भी हमने इतने समय में सीखा है, समझा है, पढ़ा है, याद करा है, रिवाइज करा है, इतनी महीनों से मॉक टेस्ट में जो प्रैक्टिस करी है, बस वो हर चीज रिपीट होनी चाहिए, कुछ भी नई चीज नहीं होनी चाहिए। और एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल भी मत करना उस दिन, बिकॉज एक्सपेरिमेंट बहुत भारी हो सकता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत खराब हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना है आपको मॉक की स्ट्रैटेजी वहां पे फाइनल एग्जामिनेशन में जाके, दैट्स इट। उससे ज्यादा एक भी काम नहीं करना है। फाइन गाइस, और गाइस यहां एक चौथा पॉइंट भी है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब आज की लिस्ट का सबसे लास्ट पॉइंट है। वो पॉइंट मैं आपको बताता हूं यहां पे, और वो पॉइंट है स्ट्रेस एंड नर्वसनेस आर योर एनिमीज एज सून एज यू एंटर द एग्जाम सेंटर। मतलब जैसे ही आप एग्जाम सेंटर को एंटर करते हो ना, तो स्ट्रेस और नर्वसनेस ये दो चीजें ऐसी हैं जो आपके सिलेक्शन ना होने की साइड हमेशा खड़ी रहती हैं। और उस फाइनल एग्जामिनेशन में ना एक ताकत है, एक मैजिक है। जैसे ही आप वो एग्जाम सेंटर को एंटर करोगे ना, ये दोनों चीजें झट करके आपके दिमाग में घुस जाएंगी और आप पता नहीं कैसे इतने अंडर प्रेशर चले जाओगे और नर्वस होने लग जाओगे। और फिर उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद या तो आपका स्ट्रेस में हाथ पैर हिलने लग जाएंगे, कांपने लग जाओगे, पसीना आने लग जाएगा। कई लोगों को मैंने देखा उनके हाथों पे पसीना आने लग जाता है या पैरों में पसीना आने लग जाता है और अंदर से शिवर करने लग जाते हैं, अंदर से कांपने लग जाते हैं। ये चीजें जिस दिन होने लग जाएंगी ना गाइस, आप मान के चलो कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। और खुद पे कॉन्फिडेंस ना होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आपने या तो सही से मेहनत नहीं करी है, सही से हार्डवर्क नहीं करा है, सही से इस एग्जाम को टाइम नहीं दिया है, या प्रॉपर्ली आप ऑनेस्ट होके खुद के साथ ईमानदार होके आपने तैयारी नहीं करी है। अगर इनमें से ये चीजें हैं तो भाई मैं खुद आपको बोलता हूं कि आपका नर्वस होना बनता है। बट अगर आपने खुद से अच्छे से मेहनत करी है, एक दिल से तैयारी करी है, अपना दिन रात एक करके महीनों महीनों इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, उनका एनालिसिस करा है, प्रैक्टिस करी है, दिन रात एक करके जाग के कम सो के इतनी मेहनत इतनी पढ़ाई करी है, तो गाइज आप डिजर्व करते हो एसबीआई पीओ की एक सीट। तो उस दिन डरना नहीं है गाइज, उस दिन एग्जाम इस लेवल पे फोड़ के आना है ना कि जो एग्जामिनर अगर कोई आपका पेपर उठा के देख लेना तो वो भी कहे कि क्या पेपर करा इस बच्चे ने, दिल जीत लिया। तो वो दिल जीतने वाली परफॉर्मेंस करके आनी है गाइस उस दिन फाइनल एग्जामिनेशन वाले दिन। बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग अब फोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, नर्वस नहीं होना है। अब हमें वो कॉन्फिडेंस दिखाना है जो आज मुझे आप लोगों के ऊपर है। बिकॉज एज आई ऑलवेज से, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑल। मुझे आप सबके ऊपर बहुत प्राउड है कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, इतने महीनों की दिन रात एक करके शिद्दत से तैयारी करी है। अब आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉन्फिडेंस होगा तो नर्वसनेस खुद ब खुद गायब हो जाएगी।
सो गाइस, ये मेरी तरफ से 4 पॉइंट्स थे, 4 मेन पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है आपकी नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करने में सबसे ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब गाइस, आप मुझे जरूर बताना कि आपको ये पॉइंट्स कैसे लगे। अगर ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज गाइस आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे ना इस चैनल की क्लासेस को, उतना ज्यादा द अल्फा बैंकर का रीच बढ़ेगा और उतना ज्यादा ना ये हमारी क्लासेस YouTube पर ऊपर रैंक करेंगी, और जितना ये क्लासेस ऊपर रैंक करेंगी उतना हमारा द अल्फा बैंकर और ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाएगा और हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप और मैं मिलकर यही चाहते हैं कि द अल्फा बैंकर और बड़ा हो। सो गाइस, इसी के साथ अगर इस बार एसबीआई पीओ की दिल से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो मैंने एक नया प्लेलिस्ट चालू करा है, टारगेट एसबीआई पीओ बैच। उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। उसमें मैं कोशिश अपनी ये कर रहा हूं आपके एसबीआई पीओ आने से पहले और ज्यादा क्लासेस अपलोड करूं। गाइस, उसमें हम तीनों सेक्शन की बात करते हैं भाई, इंग्लिश की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस और क्वांट की क्लासेस। तीनों के क्लासेस भर भर के वहां अपलोडेड है, नए पैटर्न के क्वेश्चंस करे हैं, और वहां मैं एक्चुअली आपको अपनी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दिखाता हूं कि कैसे मैं खुद क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में सॉल्व करता था। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। उसी के साथ अगर अभी भी कोई डाउट है, आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में उछल रहा है और आखिर के टाइम में आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन, ये डाउट्स क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले कर पाऊं, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि इस क्लास के बाद आप लोग मोटिवेटेड फील जरूर कर रहे होंगे। तो जो भी डाउट है जरूर क्लियर कर लो और फटाक से इस बार मोटिवेट होके ही एग्जाम देके आना है। So guys, see you in the next session. Signing off. My name is Chirag Chopra. Keep practicing, keep preparing, and keep revising. Take care.